राइट। चलिए बच्चा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस हैं जो कि पॉपुलर। देखिए इंडिया में कम से कम 20 से ज्यादा एंट्रेंस लिए जाते हैं अलग अलग कॉलेजेस। एक होता है नेशनल लेवल के एंट्रेंस, मतलब एक एग्जामिनेशन दो और मल्टीपल कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का स्पेसिफिक एंट्रेंस, जैसे सिम्बोसिस का स्पेसिफिक एंट्रेंस है, नारसी मुंजी का स्पेसिफिक एंट्रेंस है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस। तो देखिए समझदारी क्या रहेगी, समझदारी ये रहती है कि आप सिर्फ एक ही एंट्रेंस के लिए ना प्रिपेयर करें, मल्टीपल एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि देखिए ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि सारे जितने भी आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, नहीं। यहाँ पर क्या है, सीट्स क्या है, लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अच्छे अच्छे बच्चों का, यार बहुत इंटेलिजेंट बच्चों का भी कभी कभी नहीं हो पाता है। इसलिए अपने ऑप्शंस थोड़े से ओपन हमें रखने हैं। कम से कम मल्टीपल मल्टीपल 3 या 3 से ज्यादा एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है, इसलिए आप मैनेज कर सकते हैं और बच्चे करते हैं। राइट, मैं कुछ आपसे ऐसा करने को नहीं कह रहा जो बच्चे नहीं करते। ऑलमोस्ट हर एक बच्चा जो समझदार है थोड़ा सा, वो एक से ज्यादा बीबी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करता है। और एक में नहीं भी हो पाता, इफ इन केस तो वो दूसरे में हो जाता है ना। दूसरे में नहीं हो पाता तो यस प्रिपेयर फॉर द अदर वन, उसमें हो जाता है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? देखिए सेट बहुत ही फेमस है, सिम्बोसिस का सेट। डी यू जेट, अच्छा ये अब रिप्लेस कर गया है हमारा सी यू ई टी को। पहले डी यू जेट लिया जाता था, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट होता था। अब वो स्क्रैप कर दिया गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है। उसकी जगह सी यू ई टी लिया जाता है। आईपी मैट आपको पता है, आइम्स से अगर आपको इंटीग्रेटेड एमबीए करना है, बीबीए प्लस एमबीए 5 साल का, तो आईपी मैट देना पड़ता है। इंदौर, रांची, रोहतक, बोधगया, जम्मू, उनके लिए जिपमेट है, लेकिन आईपी मैट जैसा ही वो एंट्रेंस है। सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है, मैं बताने वाला हूं क्या आता है। आईमा यू गेट, ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस है। बहुत सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है इसके थ्रू। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। इस साल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। या फिर मेरा पुराने भी वीडियो है आईमा यू गेट बाय सुनील अधिकारी, डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी वहां से। आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट, आईपी मैट को ही बोला जाता है। राइट, और निम्स हमारा नरसिंह मोंजी का एनपैट होता है, अलग से स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस है। ऐसे करके बहुत सारे अदर अदर कॉलेजेस भी हैं, डीवाई पटेल है, जेवियर वगैरह है, खुद के ही एंट्रेंस वो लेते हैं। तो आपको उनकी प्रिपरेशन भी नजर में रखनी है। ठीक है, अब आता क्या है, देखिए ऑलमोस्ट जितने भी अभी हमने जितने भी एंट्रेंस के बारे में डिस्कशन करा, कुल मिलाकर ना ये 4 सेक्शन आपको प्रिपेयर करना है। कुल मिलाकर ये 4 सेक्शन, राइट। एक है रीजनिंग, एक है मैथमेटिक्स, एक है इंग्लिश और एक है जनरल अवेयरनेस। ये 4, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 4 सेक्शन किसी एंट्रेंस में चारों के 4 पूछे जाते हैं। किसी जगह रीजनिंग नहीं आती, किसी जगह जीके नहीं आती, बाकी बचे हुए 3 आते हैं। कई जगह सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश आती है, कई जगह सिर्फ मैथमेटिक्स और जीके आती है। तो कहीं ना कहीं ये चारों में से कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करने हैं अपने बीबीए को क्रैक करने के लिए। एक और चीज, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के फिनिश होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये फरवरी मार्च में एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आते हैं और उसके 1-2 महीने बाद ही एग्जामिनेशन हो जाता है। मतलब जस्ट बोर्ड खत्म होते ही एग्जामिनेशन हो जाएंगे, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। थोड़ा समझदार बच्चा क्या करेगा, बोर्ड के साथ ही इन एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेगा। क्योंकि बोर्ड में अब 99-100% लाने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एंट्रेंस या एडमिशन लेना है बीबीए में, और बीबीए में एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाकर। तो वहां पर 80, 90, 95 भी हैं बोर्ड में तो चल जाएगा, लेकिन बीबीए में भी, बीबीए एंट्रेंस में भी अच्छे परसेंटेज हमें लानी पड़ेगी। इज दैट मेक सेंस? कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हुए हैं, ज्यादातर सीबीएसई बैकग्राउंड के बच्चे हैं या फिर आईबी बोर्ड है या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, तो 12th तक आपने इंग्लिश पढ़ी है, कुछ अलग से अतरंगी सतरंगी करने की जरूरत नहीं है। देखिए वोकेबलरी है, सिनोनिमस है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, प्रोफिशिएंसी, एफआईबी, आइटम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजीज, सब कुछ पढ़ रखा है यार आपने। राइट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, पैराग्राफ, इंग्लिश यूसेज, कॉमन एरर, क्लोज टेक्स्ट, स्पॉटिंग एरर, इनएप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें पढ़ी हुई। तो इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एम्फोसिस करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, या तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लीजिए जिस भी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मॉक टेस्ट या फिर सैंपल पेपर आप निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुक्स की बात कर रहा था मैं, तो इंग्लिश के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। सारे सेक्शन के लिए सिर्फ एक बुक मैंने आपके लिए रिकमेंड कर रखी है। मैं चाहता तो आपके लिए हर सेक्शन के लिए 3 या 4 बुक्स रिकमेंड कर सकता, लेकिन यार उतना लॉजिक नहीं है ना, हमारे पास बहुत कम टाइम है। एक ही बुक अच्छे से कर लें, वो ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हर सेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक बुक मैंने रेफर कर रखी है, वो आपको फॉलो करनी है। एक और चीज अगर बताता चलो, ये तो हो गया सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करें तो अच्छी बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, है ना, एंट्रेंस की कोचिंग कर रहे हैं, उनको ये रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जिस
कोचिंग में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ही खुद रिकमेंड करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, उनका ही स्टडी मटेरियल आप फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। इफ इन केस वो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुक्स वगैरह चाहिए, देन आप इन बुक्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। लाखों बच्चे कर रहे हैं इससे प्रिपरेशन, आप भी उनका हिस्सा बन सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक ऑन कर लेना, वहां पर हर एक सेक्शन की एक बुक का मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इफ इन केस ऑनलाइन परचेज नहीं करना है तो बुक का नाम आप लिख लीजिए और अपने ऑफलाइन मार्केट से भी आप ला सकते हैं। इज दैट फेयर? क्लियर हो पा रहा है? चलिए, ये हो गया इंग्लिश के बाद। बहुत कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं करना है क्योंकि ये सिंपल आती है। लेकिन देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस पे मत आइएगा। सबसे ज्यादा मिस्टेक इंग्लिश मीडियम वाले ही इंग्लिश में करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज या फिर इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है कंपटीशन लैंग्वेज में, कंपटीशन एग्जामिनेशन की लैंग्वेज में। यहाँ पर देखिए, अगर 11th 12th में मैथमेटिक्स है ना तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। इफ इन केस नहीं भी है तो 10th लेवल तक की आती है, बहुत हाई नहीं आती है कि आपको कॉलेज या बीएससी लेवल की, बीटेक लेवल की, नहीं, बहुत ही नॉर्मल आती है। लेकिन फिर भी आपको आपकी प्रैक्टिस छूट चुकी है तो आपको इसमें भी ध्यान देना जरूरी है। नंबर थ्योरी, स्क्वायर रूट, एचसीएम, एलसीएम, डाटा सफिशिएंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, सर्च एंड इंडेक्सेस, लॉगरिथम आता है, फ्रैक्शन, डेसिमल, कमर्शियल मैथ आती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डीआई के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, अप्रोक्सीमेशंस, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, एवरेजेस, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन। तो आप देख रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स भी है लेकिन उसका पोर्शंस थोड़ा सा कम है। तो अगर 11th 12th तक मैथमेटिक्स थी तो आपकी स्ट्रांग होगी, तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी बुक फॉलो करेंगे, प्रीवियस ईयर भी लेंगे, मॉक टेस्ट भी लेंगे, या फिर कोई गाइड वगैरह भी परचेज कर लेते हैं तो आपका ये सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? नहीं तो मैंने बुक्स जो रेफर कर रखी है वो मोर देन इनफ है इंग्लिश सेक्शन को, क्वांट सेक्शन को, रीजनिंग सेक्शन को और जीके सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बुक्स आपने अच्छे से कर ली है, यू नीड नथिंग, यू रियली नीड नथिंग। ठीक है, आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, ये गेम चेंजर है क्योंकि ये अगर सेक्शन अगर आता है आपके एंट्रेंस में तो ये चीजें आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, ना 11th में, ना 10th में, ना कहीं पर भी। तो इसके लिए एक्स्ट्रा एम्फेसिस करना जरूरी है। ये चीजें आपके लिए नई है, नंबर टेस्ट नया है, एनालॉजी नई है, लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस नए हैं, सिलोजिज्म आपके लिए बिल्कुल अलग है, लॉजिकल डायग्राम बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएंगे, डाटा सफिशिएंसी समझ में नहीं आएगी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट वगैरह आपको समझ में नहीं आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट समझ में नहीं आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे ये नए टॉपिक हैं और ये एडवांस रीजनिंग आती है, राइट? ये हमें स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है, तो इसके लिए एम्फेसिस या एक्स्ट्रा अटेंशन आपको देना पड़ेगा। इंग्लिश, जीके वगैरह, मैथ वगैरह तो आपको पता है कि यार इसमें क्या आ सकता है, लेकिन ये रीजनिंग ऐसी चीज है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। बुक्स मैंने रिकमेंड करी है, मोर देन इनफ है अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं। और देखिए, अगर मान के चलिए आपको कोचिंग नहीं लेनी, आपने सोच लिया कि मैं सर सेल्फ स्टडी के थ्रू ही क्रैक करूंगा, तो बुक जो भी आप रिकमेंड करेंगे, मेरे द्वारा सजेस्ट करी हुई या फिर किसी और के द्वारा सजेस्ट करी हुई, कुछ भी आता नहीं है ना, तो यूट्यूब में इतने फ्री चैनल्स हैं जो आपको फ्री में ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं। क्या करना है, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक डाल के आपको सर्च करना है, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आज के टाइम में ये एक्सक्यूज देना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने के या फिर मैं कैसे तैयारी करूं, ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है, राइट? तो जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता वो टॉपिक आपको सर्च करना है, रदर देन कि बीबीए एंट्रेंस प्रिपरेशन वीडियोस ऐसे डालने के। बेटर ये है कि जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उससे रिलेट कर आपको सर्च करना है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? चलिए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। अच्छा, एक और चीज मैं बताता चलूं, देखिए जब आप बुक परचेस करते हैं ना तो दो तरह की बुक्स आती हैं, है ना, एंट्रेंस वगैरह के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। एक आती है प्रिपरेशन गाइड, जहां पर एक ही बुक में सारे सेक्शन आपको मिल जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए होती है जिनके पास टाइम कम है और एक आइडिया लगाना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। उसी बुक में आपको सारे सेक्शन मिल जाएंगे, उसी बुक में आपको प्रीवियस ईयर थोड़े बहुत पेपर, थोड़े बहुत मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो ये कंप्लीट गाइड होती है। तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। और इसका रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए तो आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर दो, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको गाइड चाहिए कि एक ही बुक के अंदर सारे सेक्शन चाहिए तो बेस्ट कौन सी है, किस एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो मुझे बता दो तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि आप अलग अलग सेक्शन की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जीके की अलग बुक रेफर करिए, रीजनिंग की अलग बुक रेफर करिए। ये उन बच्चों के लिए होता है जो बहुत सीरियस है एंट्रेंस को लेकर, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को लेकर, क्रैक करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि इन डेप्थ जाना पड़ेगा। ओवरव्यू तो आप गाइड वगैरह से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रैंक हासिल करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, यू हैव टू टारगेट एवरी सेक्शन। अगर हम जीके और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसको हम बिजनेस अवेयरनेस भी बोलते हैं, कई कई जगह बिजनेस अवेयरनेस नाम से भी बच्चा ये सेक्शन आता है। तो यहाँ पर बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, करंट अफेयर, हिस्ट्री, दो तीन चीजें देखो मैं इसमें क्लियर करूं। एक होता है स्टैटिक जीके, एक होता है करंट जीके। करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर वगैरह से, मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए आपको जो बुक्स आती है मार्केट में, लूसेंट ले लीजिए या फिर मनोहर पांडे सर की जनरल नॉलेज ले लीजिए, तो ये वो बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक बुक रिकमेंड कर रखी होगी, वो आपको फॉलो करनी है, आप दोनों ही चीजें वहां से कवर कर लोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये चीजें करनी है। और देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, न्यूज़पेपर रीडिंग, दो बेनिफिट है उसके। एक तो आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, आरसी वगैरह, आपको स्पेलिंग मिस्टेक, एरर स्पॉटिंग वगैरह इजीली कर लोगे, जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी।
तो ये लाइफ टाइम के लिए हैबिट आपको बना के रखनी है तब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई एंट्रेंस देना पड़ेगा, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये हैबिट बहुत काम आएगी आपके रीडिंग की, न्यूज़पेपर रीडिंग की, आपकी करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगी प्लस इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी। तो आपके 2 सेक्शन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से डेली विद अ डिसेंट न्यूज़पेपर। इधर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, हिंदू का थोड़ा सा लेवल हाई है, मतलब 1 साल तक कोई भी नॉर्मल पेपर पढ़ लो इंग्लिश का, फिर हिंदू लगवाना। स्टार्टिंग है हिंदू से मत करना। पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, इसके बाद हिंदू का नंबर आता है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।